हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स एकदम ट्रिक से निकालना सीखेंगे। ठीक है, इसकी चारों प्रकार क्या होते हैं, इसको सब कुछ बहुत ही आसानी से हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो भाई अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको ये मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या और आपका एक एग्जाम्पल से इन सबको निकालना भी हम बहुत आसानी से आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, जिससे आप NS LM चारों के मान बहुत आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वांटम संख्या क्या होती, क्वांटम नंबर क्या होती। ठीक है, तो चलो बात करते हैं क्वांटम संख्याओं की, क्वांटम नंबर्स की। तो देखो क्या होती क्वांटम संख्याएं, जिन संख्याओं द्वारा, पहले इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं, कितने प्रकार की होती है ये देखते हैं और फिर आसानी से देखेंगे इन्हें, एक एक क्वांटम संख्या को बहुत आसानी से समझेंगे। भाई तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो देखो कहा गया क्वांटम संख्या भैया क्या होती है, जिन संख्याओं द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व स्थिति का वर्णन किया जाता है उसे हम कहते हैं क्वांटम नंबर। ठीक है, मतलब कि मान लो आपका परमाणु है। ठीक है, ये आपका परमाणु है, आपको पता है यहाँ पे कौन उपस्थित है भैया, न्यूक्लियस है, नाभिक है परमाणु का, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चारों कक्षा मतलब इसके चारों ओर कक्षाओं में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, चारों ओर कक्षाओं में क्या कर रहे हैं, परमाणु के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे कक्षाओं का नाम भी दिया जाए, जैसे के हो गई, फिर एल हो गई, फिर एम हो गई। ठीक है, यहाँ आगे कक्षा एन हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही नाम भी दिया जाता है, तो अभी उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई, तो आप समझ गए कि परमाणु होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो क्वांटम संख्याएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ऊर्जा है और वो इस नाभिक से कितनी दूरी पर है, उसकी स्थिति क्या है, तो उसका निर्धारण करने में कौन मदद करती है, क्वांटम नंबर्स मदद करती है भैया। तो चलो देखते हैं आप क्वांटम नंबर्स कितने प्रकार की होती है। तो ये 4 टाइप की होती है, 4 प्रकार की होती है। पहला नंबर देखते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होती है, ये आप मेन इसका जान लो, ये कोसों को दर्शाती है। जो कोस को दर्शाए उसे मुख्य क्वांटम संख्या कहोगे आप मेन मेन पॉइंट समझ लो, परिभाषा भी पढ़ लो। ये परमाणु के कोसों को प्रदर्शित करती हैं। आपको कोस बता दिए, कोस या कक्षक कह सकते हो। देखो ये के हो गया, आपका के कोस हो गया, एल कोस हो गया, एम कोस हो गया, एन कोस हो गया। मतलब इन कोसों को नाम दिया जाता है, जैसे इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन चारों चक्कर लगा रहा है, तो इनको एक नाम दिया जाता है, जैसे के कक्षक कह सकते हो या के कोस कह सकते हो। ठीक है, एल कोस, एम कोस, एन कोस। ठीक है, तो इनको नाम दिया जा सकता है, या के एल एम एन कहो, या आप कह दो क्या 1 2 3 4 कह दो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको केवल नाम देना। तो वही चीज कहा गया, ये परमाणु के कोषों को प्रदर्शित करती है, जिन्हें के एल एम एन से प्रदर्शित करते हैं, या अंकों में आप 1 2 3 4 से प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक है, कोष क्या होता है, कोष को इंग्लिश में भैया सेल भी कहते हैं। ठीक है, कोष को क्या कहते हैं, सेल भी कहते हैं। ठीक है, आप देखते हैं, देखो और देखो, इसे मुख्य क्वांटम संख्या को हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। आप देखो, आपको पता चल गया स्मॉल एन का मान आगे 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक हो सकता है, अनंत तक। आप मतलब कि जो कोषों की ही प्रदर्शित करेगा ये के एलिमेंट डॉट डॉट और आगे तक। ठीक है, इसी प्रकार 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। ठीक है, तो ये होती कोष को प्रदर्शित करती मुख्य क्वांटम संख्या। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अभी बाद में जब हम एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तो ये आपको एकदम आसानी समझ में आएगा। ठीक है, अभी केवल इसकी परिभाषा पढ़ो और इसे समझो। आप देखो क्या कह रहा है, ई जो होता है एन के मान के साथ बढ़ती है। ई क्या है भैया, ई है आपकी एनर्जी, है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है, ऊर्जा जो होती है, ये किसके साथ बढ़ती है, एन के मान के साथ बढ़ती है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जिसमें आपको ऊर्जा निकालनी दिखाई थी, स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, जो फॉर्मूला निकाला था, उससे हमने आपको बता दिया था वहीं पे कि ई जो होती है एन स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो यहां से अगर आप ई का मान बढ़ाओगे तो अगर एन स्क्वायर का मान बढ़ेगा तो ई का मान बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप जितनी कक्षा बढ़ाते चले जाओगे उतना आपका ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। मान लो अगर पहली कक्षा में आपकी ऊर्जा इतनी थी, अगर दूसरी कक्षा में जाओगे तो एन का मान जैसे ही बढ़ेगा तुरंत ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, तीसरी कक्षा में जाओगे ऊर्जा और बढ़ेगी। तो ई का कैसे बढ़ती, एन के मान के साथ बढ़ती है। तो ये हमने समझ ली भैया मुख्य क्वांटम संख्या। आप दूसरे नंबर क्वांटम संख्या में आते हैं, जिसका नाम है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिससे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं हम। ठीक है, तो देखो वो जैसे कोष को प्रदर्शित कर रही थी मुख्य क्वांटम संख्या, तो ये जो द्विगंशी क्वांटम संख्या हमारी, ये उपकोष को प्रदर्शित करेगी। उपकोष क्या होता है अभी वो भी समझते हैं। ठीक है, तो देखो यह उपकोषों को प्रदर्शित करती है, इसे हम इसको भी तो किसी से प्रदर्शित करोगे, तो इसे हम स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। देखो अब एल के मान होते हैं कुछ, अगर एल का मान 0 है तो आपको पता होगा एस उपकोष होगा। आपको पता है एस पी डी एफ, ये 4 उपकोष होते हैं। ठीक है, तो 4 उपकोष होते हैं। तो देखो एल बराबर 0 मतलब एस उपकोष है,
एल बराबर 1 है तो आप जान लो पी उपकोष है, अगर एल बराबर 2 दिया है तो डी उपकोष होगा, और एल बराबर अगर 3 है तो एफ उपकोष होगा। मतलब कि एल का मान ही निर्धारित करता है कि कौन सा उपकोष होगा। इससे जब आप एग्जाम्पल लगाओगे तो आपको एल का मान ही निर्धारित करेगा कि कौन सा उपकोष दिया गया आपको, ठीक है। तो एल बराबर 0 तो एस उपकोष, एल बराबर 1 तो पी उपकोष, एल बराबर 2 तो भैया डी उपकोष होगा, एल बराबर 3 होगा तो एफ उपकोष होगा, ठीक है। तो ये बात होगी। अब जो एल का मान है वो कहाँ से कहाँ तक होता है ये भी तो देख लो। तो एल का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से n-1 तक। ये क्या है भैया, ये क्या नई बात आ गई। इसका क्या मतलब होता है 0 से n-1 तक, तो वो भी देखेंगे हम लोग बहुत आसानी से, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो जैसे कि आपको पता है कि अगर n बराबर 1 है तो वो कौन सा कोष होगा, के। अभी हमने देखा n बराबर 1 पे के, n बराबर 2 पे एल, n बराबर 3 पे एम, n बराबर 4 पे कैपिटल एन, ठीक है। तो ये देख लिया n बराबर 1 है तो मतलब के कोष है, ठीक है। अब कहा गया एल का मान कहां से कहां तक होगा, 0 से n-1 तक। तो देखो 0 से n-1, देखो जब n का मान 1 रखा तो n की जगह क्या रख दिया, यहां भी 1 रख दिया, तो 1-1 मतलब क्या हो गया, 0। तो 0 है तो आपको बता दिया हमने पहले ही कि 0 रहेगा, तो जब l बराबर 0 होगा तो एस उपकोष होगा, ठीक है। तो एल बराबर यहाँ पे 0 ही तो है, एल का मान ही तो निकालना है, 0 आ गया तो कौन सा उपकोष होगा, एस उपकोष होगा। और n का मान यहाँ पर से 1, इसलिए क्या लिखोगे आप, 1s। तो समझ में आ गई ना बात। n का मान है 1 और यहाँ पे 0 है तो एस उपकोष आपको पता चल गया, तो 1s, ठीक है। अगर n का मान 2 रख दें तो l का मान का क्या होगा, 0 से n-1 था, n की जगह रखोगे 2 तो 2-1, तो 2-1 आएगा क्या, 1। 0 से 1 तक क्या आएगा, 0 से 1 तक, मतलब 0 से 1 तक में कौन कौन आएगा, 0 और 1। 0 से 1 में कौन आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। तो 0 आ गया और 1 आ गया। 0 का मतलब एस उपकोष और 1 का मतलब पी उपकोष। तो देख सकते हो 0 का मतलब एस उपकोष और 1 का मतलब पी उपकोष, ठीक है। तो इसका भी निकला है। और यहाँ पे n बराबर 2 की बात हो रही तो 2s और 2p। अब n बराबर 3 की बात करें तो 0 से 3-1 तक। तो 0 से 3-1 मतलब 0 से 2 तक, ठीक है। जब तक 3-1 करोगे तो 2 ही तो आएगा। तो 0 से 2 तक, जब 2 तक की बात होगी तो उसमें कौन कौन आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। तो 0, 1 और 2। तो जब 0 होगा तो एस उपकोष, 1 होएगा तो पी उपकोष, 2 होएगा तो डी उपकोष, ठीक है। अब जैसे n बराबर 3 था तो इसलिए 3s, 3p और 3d हो गया। इसी प्रकार n बराबर 4 की बात कर ले भैया हम, तो 0 से 4-1 तक। तो 0 से 4-1 मतलब 0 में क्या आएगा, s आएगा। जब 1 आएगा तो क्या आएगा, p आएगा। 4-1 का मतलब 3, ठीक है, 0 से 3 तक। तो 2 आएगा तो d हो जाएगा, 3 आएगा तो f हो जाएगा। आपको पहले ही बता दिया इस pdf का मतलब, ठीक है। l बराबर कितने पे आता है, तो n बराबर जब 4 है तो 4s, 4p, 4d, 4f। तो ऐसे आपको अभी जब एग्जांपल लगाओ तो ये, तो उस पर आप निकाल सकते हो। तो ये होती है आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। तो ये किसको प्रदर्शित करती है, उपकोषों को, ठीक है, उपकोषों को। तो ये बात होगी। आप थर्ड नंबर क्वांटम संख्या देखते हैं भैया जल्दी से, चलो, जिसका नाम है क्या हमारा, जिसका नाम है चक्रण क्वांटम संख्या। तीसरी नंबर वाली हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या, चौथी नंबर वाली चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। तो पहले चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ते हैं, फिर चक्रण बताएंगे आपको, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है, इसे इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो बहुत ज्यादा आसानी से हम इसे भी देखेंगे। ये क्या करती भैया, ये कक्षक के अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है। कहा गया ये कक्षक के अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है, मतलब कि जैसे आपका s अगर है तो s पे कितने कक्षक होंगे, कितने ऑर्बिटल होंगे, तो ये इसको प्रदर्शित करती है, इसके अभिविन्यास को। अगर p है तो उस पे कितने होंगे, तो ये इसको प्रदर्शित करती है, ठीक है। ये आपकी कौन सी चुंबकीय क्वांटम संख्या, जब अभी एग्जाम्पल बताएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो देखो यह कक्षक के अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है। जैसे आप देखो ये इसे प्रदर्शित कैसे, आप इस चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब m का मान कहां से कहां तक होता है, इसका मान होता है -l से +l तक। कहां से होता है, -l से +l तक। कहां से होता है, -l से +l तक। तो देखो -l से +l तक होता है। अगर हम l बराबर 0 रखें, आप देखो ध्यान से, अभी आसानी से समझ में आएगा। अगर l बराबर मान रख दे 0 तो आपको पता है कौन सा उपकोष होगा, अभी आपको बताया था s उपकोष होगा। तो s उपकोष होगा, l बराबर 1 पर p उपकोष, l बराबर 2 पर d उपकोष और l बराबर 3 पर f उपकोष, ठीक है। तो ये बात हो गई। और आपको पता है जो स्मॉल m है इसका मान -l से +l तक होगा। आप जैसे l बराबर 0 रखा तो क्या होगा, -0 से क्या होगा, +0 तक। अगर l का मान आप 0 रखोगे तो -0, l की जगह 0 रख दो बस, -0 से +0 तक। तो -0 से +0 में कौन कौन आएगा, केवल 0 ही तो आएगा। तो 0 का मतलब क्या, एक उपकोष, मतलब कि s, ठीक है। एक आ रहा है इसलिए क्या, एक कक्षक बना। 0 आ रहा है ना। अगर l बराबर क्या रखते हो, 1 रखते हो, l बराबर क्या रखते हो, 1 रखते हो,
तो माइनस एल से प्लस एल तक, तो माइनस एल की जगह क्या हो गया -1 से कहाँ तक +1 तक, तो बीच में कौन कौन आएगा -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। -1 से 1 के बीच में कौन कौन आता है -1 0 1, तो 3 लोग आए तो 3 कक्षा किसके हो गए पी के, ठीक है। अगर एल बराबर 2 की बात करें डी ऑफ कोस की, तो एल की जगह क्या रखोगे 2, तो -2 से 2 तक, -2 से 2 के बीच में कौन कौन आएगा भैया -2 -1 0 1 2, 5 लोग आए, 5 लोग आए, इसलिए डी में कितने कक्षक होते हैं 5 कक्षक, ये याद रखो, ठीक है। डी में कितने कक्षक होते हैं 5। अगर एल बराबर 3 की बात की जाए तो एफ ऑफ कोस, तो -3 से +3 तक, तो कितने लोग आ गए -3 -2 -1 0 1 2 3, तो इसमें कितने हो गए 3 3 6 7, तो एफ कोस में कितने 7 कक्षक, डी में कितने 5 कक्षक, ठीक है, पी में कितने 3 कक्षक और एस में कितने 1 कक्षक। तो इसी से आप इलेक्ट्रॉन भरना भी सीखोगे अभी, ठीक है। तो ये बात हो गई भैया चुंबकीय क्वांटम संख्या की। आप देख लेते हैं 4th नंबर चक्रण क्वांटम संख्या, जिससे हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये क्या करती है, अब ये भी नई क्वांटम संख्या आ गई, ये कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करती है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है। कक्षक में इलेक्ट्रॉन को हम कैसे भरते हैं, ये जो कक्षक आपका एस वाला है, पी में 3 कक्षक होते हैं, अभी हमने देखा, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, तो ये चक्रण क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। तो देखो ये कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को प्रदर्शित करती है कि इलेक्ट्रॉन जिस चक्रण में होगा, जिस तरफ उसका मुंह होगा, तो उसके लिए उसका मान क्या होगा। अगर क्लॉकवाइज है तो मान होगा +1/2, क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की दिशा में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज तो आप समझ रहे हो ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर क्लॉकवाइज होगा तो इसका देखो, इसे हम जो चक्रण क्वांटम संख्या इसे स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। अगर क्लॉकवाइज होगा इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा +1/2 मान, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो -1/2। आप देखो एग्जाम्पल लगाते हैं जिससे आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखो, आप देखो कहा गया है आपको n बराबर 2, n बराबर है भैया 2, तो आपको पता है n बराबर 2 पर कौन होता है, बताओ जल्दी, n बराबर 2 पर कौन होता है। n बराबर 2 पर आपका अभी आपको बताया कि n बराबर 2 पर जो होता है वो कौन सा होता है, एल कोस होता है, क्योंकि के एल एम एन ऐसे होता है ना, तो 1 2 3 4, तो एल पे कौन होगा 2, तो n बराबर 2 पे कौन होगा एल कोस होगा, ये तो पता चल गया, ठीक है, ठीक है, ये तो पता चल गया। अब जब n बराबर 2 पे l का मान निकालेंगे, अब n का मान हम तो हमें पता ही है, मुख्य क्वांटम संख्या तो पता ही, वो तो दी है, LMS का मान निकालना है। l का मान निकालोगे तो कैसे आएगा, l का मान आपको पता है कहां से होता है, 0 से कहां तक n-1 तक, तो n बराबर क्या है 2, तो 2 - 1 तक, मतलब 0 से 1 तक। 0 से 1 में कौन कौन आएगा, केवल 0 और 1, 0 और कौन आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो 0 के लिए आप कौन सा उपकोष लगाओगे, 0 के लिए आपको पता है कौन सा उपकोष लगता है, एस उपकोष। एल बराबर 1 के लिए पी उपकोष, ठीक है। इसी प्रकार 0 के लिए एस उपकोष और 1 के लिए पी उपकोष। लेकिन n का मान यहाँ पे 2 है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 2s और 2p, ठीक है। तो ये पता चल गया l का मान, यहाँ से l का मान क्या 2s और 2p हो सकता है, 0 और 1, ठीक है। m की बात करें तो m कहाँ से कहाँ तक होता है, -l से +l तक। l का मान 0 और 1 आ चुका है, जब 0 होगा तो 0 से 0 तक, मतलब -0 से +0, बात वही 0, ठीक है। जब l का मान 1 रखोगे तो -1 से +1 तक, तो -1 0 1, मतलब इसमें 3 लोगे तो कितने ऑर्बिटल बनाओगे 3, अब इसमें 1 लोगे तो इसमें कितने ऑर्बिटल बनाओगे 1, मतलब ये s है, आपको पता है। ये कौन सा आपका p, देख सकते हो s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3, आप ये याद भी रख लो, s में 1 ऑर्बिटल होता है, 1 कक्षक होता है, p में 3 कक्षक होते हैं, p में 5 कक्षक होते हैं, d में 7 कक्षक होते हैं, ठीक है, sp-d-f, ठीक है। ये बात हो गई। अब हमने l का मान भी यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, इसका 0 आया, इसका -1 0 1। आप बात करते हैं, आप मान निकालते हैं किसका, हम निकालते हैं s का, स्पिन क्वांटम संख्या, जिसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो चक्रण क्वांटम संख्या कैसे निकलेगी, देखो m बराबर आया 0 +1 0 -1, क्या क्या आया है, हमने निकाला 0 और क्या निकाला -1 0 1, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको भी, तो 0 आया, +1 आया, 0 आया, -1 आया। तो देखो आपको बताया गया था कि मान कैसे रखोगे आप, जैसे +1/2 और -1/2। तो इसमें तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा कि मतलब क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए आपको दोनों मान बताने पड़ेंगे, ठीक है। +1/2 भी होगा, -1/2, इसके लिए भी कौन कौन सा होगा, +1/2 -1/2। जब m बराबर 0 होगा तो इसके लिए भी यही दोनों मान होंगे, जब m बराबर -1 होगा तब भी +1/2 -1/2, तो आपको ऐसे दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो और अच्छे से समझ लेते थोड़ा, अगर जैसे आपका 1s1 लिखा है, तो 1s1 में अगर आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो ऐसा इलेक्ट्रॉन एक भरा जाएगा, ठीक है। आगे जब पाउली का अपवर्तन नियम, हुन का वाला नियम देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन भरना भी सिखाएंगे, अभी देख लो, ऐसे समझ लो, ठीक है, ठीक है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन भरा है, अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर को होगी तो +1/2 मान होगा s का, स्पिन क्वांटम संख्या का। अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा इस ओर होगी तो
स्पिन क्वांटम संख्या का मान -1/2 होगा। तो ये बात है, बस ये याद रखो। अगर स्पिन क्वांटम संख्या का मान मतलब इलेक्ट्रॉन इधर की मुंह करके भरा है तो +1/2, अगर इधर का दिशा है तो -1/2। बस ये होती है स्पिन क्वांटम संख्या। आगे आपको इलेक्ट्रॉन भरना भी सिखाएंगे, ठीक है। तो अभी ये देख लो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से एकदम आसानी से समझ लिया भैया कि क्या होती है आपकी क्वांटम संख्या। ये जो आपकी क्वांटम नंबर से ये होती क्या है, ठीक है। तो देख सकते हो कितना आसान टॉपिक था। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।